हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम फिर से लेकर आए हैं एस्केप रूम पार्ट 2। अगर इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा, मेरे चैनल पर यह वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं। बिना किसी देरी की बढ़ते अपनी कहानी की। और कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है जोई एक डॉक्टर के पास जाती है जो पुरानी चीज भूलने में उसकी मदद करती हैं। जब वो पूछती तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जोई बोलती है मुझे उनकी चीज और उनकी मौत दिखाई दे रही है। डॉक्टर बोलता है तुम्हें उन बातों को भुला देना चाहिए जोई, जब तक मैं उन कातिलों को उनकी सजा दिला दूं तब तक मैं ये सब नहीं भूल सकती। वो लेडी बोलती है कुछ चीजों को भुला देना ही बेहतर होता है जोई, लेकिन अगर मैं उन सबको सजा नहीं दिलाई तो मैं कभी खुश नहीं रह सकती। फिर हम देखते हैं टाइम खत्म हो जाता है तो बोलती है हम अगले सेशन में कोशिश करेंगे। फिर हम देखते हैं जोई और बेन दोनों उनके विलेन को पकड़ने जा रहे होते हैं। जोई अपनी रिसर्च से पता करती हैं अगला गेम कहाँ खेला जाएगा। वह दोनों कार में जा रहे होते हैं। बेन सिगरेट पीता जोई से मना करती है कि मुझे धुआं वाली गाड़ी नहीं चाहिए। बेन मैं क्या करूं, तुमने मुझे बचाया है तो तुम्हारी बात मुझे माननी होगी। फिर हम देखते हैं वो एक होटल में रहते हैं। रात बहुत हो जाती है, दोनों सोने के लिए जाते हैं। बेन को लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब वो खिड़की में देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर हम देखते हैं कमरे की दीवार नीचे आने लगती है। बेन डर जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर दीवार नीचे आने की वजह से वह दब जाता है और सपने से डर के उठता है। जोई बोलती है क्या हुआ? बेन बहुत ही बुरा सपना का। फिर हम देखते हैं वो उसी जगह जाते हैं जहां पर जोई को शक है। तू अंदर चले जाते हैं लेकिन सारे गेट बंद होते हैं। फिर वहां पर एक आदमी आता है, वो बोलता है मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। फिर जोई लॉकेट चुराकर भागने में लगता है। जोई और बेन उसका पीछा करने लगते हैं। वह रेलवे स्टेशन के अंदर चला जाता है और रेल के अंदर जाकर बाहर आ जाता है, जिससे जोई और बेन गेट बंद होने की वजह से दोनों ट्रेन के अंदर रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेन चालू हो जाती है। वहाँ पर और भी कुछ लोग होते हैं। जोई नोटिस करती है सबके चेहरे पर हाथ में लगी हुई है। फिर हम देखते हैं जोई को एक आवाज आती है। वो बेन से बोलती है तुमने सुना? बेन मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। जोई आगे वाले डब्बे में जाकर देखते हैं तो डब्बा अलग हो जाता है। जोई हमारा डब्बा अलग हो गया है। सब बोलते हैं कैसे हो गया। सब रेल को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन रेल बंद नहीं हो रही होती। फिर हम देखते हैं पटरी चेंज हो जाती है। सभी डरने लगते हैं। वह जाकर किसी चीज से टकराती है जिससे डब्बा रुक जाता है। टकराने की वजह सब नीचे गिर जाते हैं। सब ठीक होते हैं लेकिन वहाँ पर पता चलता है सब गेम में फंस जाते हैं। सब डरने लगते, सब लोग बोलते हैं मुझे गेम नहीं खेलना। जोई बोलती है तुम ये गेम खेल चुके हो। तभी एक लड़का बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरा कान के पर्दा ऐसे नहीं फटा है? तब भी एक बटन को दबाते हैं जिसमें से आवाज आती है अगर कोई आपके अनजान चीज मिले तो हमें संपर्क करे। तभी हम देखते हैं ट्रेन के अंदर कट छोड़ देते हैं। तभी एक आदमी को एक बैंक मिलता है। वह पूछता है तुम में से किसी का है क्या? तभी उसमें से एक टावल और एक हैंडल मिलता है। तभी एक उसे हैंडल को दरवाजे पर लगाने जाता है लेकिन कट होने की वजह से वह हैंडल गिरा देता है। फिर वह अपना बेल्ट निकाल के हैंडल के चारों तरफ लगा देता है और हैंडल दरवाजे में फिट करके दरवाजा खोल देता है। फिर हम देखते हैं एक मशीन होती है जिसमें 9 कॉइन की जरूरत होती है। सब कॉइन ढूंढने लगते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसको ट्रेन के नीचे की साइड एक दरवाजा मिलता है लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तभी बेन बोलता है हमें ऐसे आर्टिकल ढूंढनी चाहिए जिसमें से अल्फाबेट चेंज हो। सभी बेन बोलता है मैंने एक ऐसा आर्टिकल देखा है जिसमें वी कम होता है। तभी जोई ही बोलती है यहाँ पर कितने हैंडल होने चाहिए? तभी दूसरी लड़की बोलती इतनी के हमें कॉइन मिल जाए। सब अल्फाबेट को ढूंढने लगते हैं और हैंडल को खींचकर कॉइन कलेक्ट करने लगते हैं लेकिन ट्रेन में कट और ज्यादा फैल जाता है। जब एक बंदा कॉइन कलेक्ट करने के लिए ऊपर हैंडल खींचता है तो उसे एकदम से कट लगता है जिससे वह वहीं पर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कट और ज्यादा होने की वजह से सारे बैनर जल जाते हैं। फिर सब बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा कौन से अल्फाबेट चाहिए? तभी जोई स्क्रीन पर 2 अल्फाबेट दिखाई देते हैं जिससे वह बोलती W और C चाहिए हमें। तभी वो दोनों हैंडल खींचते हैं जिसमें से 2 कोई निकलता है और एक दरवाजा खुलता है तो वो दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और वो लिफ्ट नीचे की ओर चली जाती है। नीचे जाने के बाद एक लड़की दरवाजा खोलती है लिफ्ट का। तब भी दूसरी लड़की बोलती है हम थोड़ी देर चुप रहकर बंदे को श्रद्धांजलि दे दे क्योंकि यहाँ पर मौत हुई है। तभी बोलते हैं उसका नाम क्या है? सभी अपना नाम बताने लगते हैं। एक लड़की का नाम ब्रियाना होता है, दूसरे लड़के का नाम होता है नेट, तीसरी लड़की का नाम होता है
है, रेचल होता है, सभी अपने बारे में बताने लगते हैं। तभी हम देखते हैं लिफ्ट हिलने लगती है तो सभी बोलते हैं मैं निकला ना चाहिए, सब बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक रूम होता है, बैंक की तरह होता है। जोए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ब्रियाना गलती से टाइल पर पैर रख देती है जिससे सारी लेजर ऑन हो जाती है। बाकी सब मिलकर उसे टाइल से हटाने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं जैसे ही टाइल से पैर हटाती है सारी लेजर बंद हो जाती है। एक अनाउंसमेंट होती है 10 मिनट के अंदर सारी लेजर ऑन हो जाएगी। फिर हम देखते हैं नेट को कैंडी के अंदर एक चाप मिलती है। जोए बोलती है काउंटर की उसे तरफ बहुत सारे लॉकर है तो वह जाकर लॉकर चेक करने लगती है लेकिन सब उसे मना करते हैं कि वहां पर खतरा हो सकता है। लेकिन जोए हमें खतरा मोड़ लेना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। जोए वहां पर चली जाती है और लॉकर चेक करने लगती है। बाकी लोग कैंडी में और चाबी ढूंढने लगते हैं। फिर एक और चाबी मिलती है। फिर हमें एक लॉकर दिखाया जाता है। बेन बोलता है सारे लॉकर पर नंबर है लेकिन इस पर नाम लिखा हुआ है। लॉकर के नाम होता है सोनिया। जो वह लॉकर खोलते हैं तो उसमें डायमंड निकलते हैं। जोए डायमंड को हाथ में लेती है लेकिन वो बहुत नुकीले होते हैं जिससे उसके हाथ से खून आने लगता है। और दूसरी तरफ सोनिया लॉकर अंदर कोरे नोट मिलते हैं। नेट एक मशीन मिलती है जिसमें 4 नंबर लगेंगे तो वह सब नंबर ढूंढने लगते हैं। बेन बोलता है ये पैसे इधर फेंको। जब रेचल काउंटर पार करने लगती है सारी लेजर ऑन हो जाते हैं। फिर वो वापस पीछे की ओर आ जाती है लेकिन आधे नोट जल चुके थे। नेट कुछ नोट होते हैं वह बेन को देता है और जोई नोटों पर खून लगाती है तो नंबर दिखाई देते हैं 0526। नेट नंबर डालता है तो नंबर सही होते हैं 7। घड़ी चलने लगती है और एक जगह पर रुक जाती है। न्यूयॉर्क की घड़ी में 12:02 है, लंदन की घड़ी में 3:02 है, पेरिस में 12:01 है। उसे मशीन से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि घंटे के हिसाब से रास्ता तय करो, मिनट के हिसाब से चलते रहो। सभी बोलते हैं शायद इसका मतलब है अगर 12:02 मतलब 9 कदम आगे, 3 कदम बाएं और 4 कदम दाएं। नेट मुझे ये रिस्क लेना होगा और मैं तुम्हारे लिए पीछे निशान छोड़ दूंगा। तभी जोए बोलती है तुम दाएं टाइल से शुरू करो। नेट आगे बढ़ता रहता है। फिर स्टाइल पर पैर रखकर स्टाइल नीचे की ओर जाने लगती है। फिर एक लॉकर खुलता है। टाइल पर पहली लिखी होती है, पहली होती है दुनिया पैसों के हिसाब से चलती है तो उसे कभी रुकना मत देना, घुमाते रहना। सब बोलते हैं इसका मतलब क्या होगा और ढूंढने लगते हैं। नेट बोलता है हमारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे आगे बढ़ना होगा। तो वह 1-2 टाइल आगे बढ़ता है। लेजर ऑन हो जाती है जिससे वह काउंटर से टकराने पर बेहोश हो जाता है। ब्रियाना रिचेल दोनों से काउंटर पर ऊपर खींचती है। ब्रांड बोलती है शायद से घुमाना होगा। जो वह इसे घुमाती तो उसमें से एक नक्शा बाहर निकलता है। जोए बोलती है शायद ये हमारा टाइल पर निकलने का रास्ता है, तुम इधर फेंको। जोए नक्शा लेकर दीवार पर लगाती है तो वहाँ पर रास्ता होता है। बेन को बोलती है तुम जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। बेन नेट अपने ऊपर लेकर बोर्ड में चला जाता है और जोए लास्ट टाइम बचते बचते उसे वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कमरे में सारी लेजर ऑन हो जाती है। फिर हम देखते हैं बीच का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं ब्रियाना को कैमरा मिलता है और वो फोटो खींचती है जिसे वहाँ का कलर चेंज हो जाता है। फोटो के पीछे लिखा होता है एंकर डालो। तभी वह सब हिंट ढूंढने लगते हैं। जोए रिचेल झोपड़ी के पास जाते हैं। वहाँ के दरवाजे पर एंकर का चिन्ह होता है तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर एंकर डालना होगा। तभी वह ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारा सामान होता है। वहाँ पर एक मशीन मिलती है जो खजाने को ढूंढने में मदद करती है तो वो उसे जोड़कर ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर एंकर उन्हें मिल जाता है तो सभी उसे एंकर को खींचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं रस्सी टूट जाती है और जमीन के अंदर चली जाती है। फिर पूरा बीच दलदल की तरह हो जाता है। गलती से रिचेल दलदल के अंदर चली जाती है। सब मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अंदर चली जाती है। नेट अपनी कमर पर रस्सी बांधकर दलदल के अंदर चला जाता है और रिचेल को बाहर निकाल देता है। लेकिन जब नेट बाहर निकलता है लेकिन रस्सी टूट जाती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। वो सब एंकर को लेकर दरवाजे के पास जाकर उसे लगा देते हैं जिससे दरवाजा खुल जाता है। सब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं लेकिन वहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता। फिर घर टूटने लगता है और दलदल के अंदर जाने लगता है। तभी जो एक बटन दिखता है तो जब वो बटन ऑन करती है तो लाइट हाउस पर एक लाइट चालू
शुरू हो जाती हैं। जोए बोलती है मैं जाकर देखती हूँ। जब ऊपर चली जाती है तो जब वो दूरबीन से देखती है तो एक मैसेज लिखा होता है आई कैन सी यू। तभी बेन ढूंढने लगता है किसका मतलब क्या होगा। वह बाहर जाकर ढूंढता है कि शायद कुछ मिल जाए। रिचेल और ब्रियाना घर के अंदर ढूंढते हैं। रिचेल का गैस पर हाथ लग जाता है जिससे उसका हाथ जल जाता है, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं होता। तभी जोए नीचे आने लगती है। तभी उसको एक रास्ता दिखाई देता है तो वह उसे खोलने लगती है। बेन याद आ जाता है कि शायद डोल के अंदर कुछ होगा और डोल के अंदर उसे एक वायर मिलता है। वह जाकर ब्रियाना को देता है और वो फ्री से कनेक्ट कर देती हैं। फ्रिज का दरवाजा खुल जाता है। बेन जोए को बोलता है दरवाजा खुल गया, आ जाओ। जोए बोलती है ऊपर बाहर निकलने का रास्ता है, तुम इधर आ जाओ। बेन ऊपर भी एक रास्ता है, काम करो हम उसमें चलते हैं। ब्रियाना नहीं, हमें इसमें चलना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। रिचेल और बेन के साथ ऊपर चली जाती है, लेकिन बेन ऊपर नहीं चढ़ पाता, सीधी अंदर चली जाती है जिससे बेन दलदल में चला जाता है। ब्रायन फ्रिज के रास्ते से बाहर चली जाती है। जोए बड़ा अफसोस होता है कि मुझे बेन की बात मान लेनी चाहिए थी, अगर मैं वहाँ पर नहीं आती तो आज बेन जिंदा होता। रिचेल उसे समझाती है मैं भी अपने बहुत करीबी लोगों को खोया है, लेकिन अगर हम ऐसे ही बैठे रह गए ना तो हम भी जल्दी मर जाएंगे। फिर वह दोनों बाहर निकल जाते हैं। वह दोनों बहुत खुश होते हैं, क्या हम गेम से बाहर निकल गए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। ब्रियाना बोलती उसे बंद मत होने देना। रिचेल ये किसने किया। ब्रियाना हर 10 मिनट में यहाँ पर एसिड की बारिश होती है, टाइम खत्म होने वाला, जल्दी से दुकान के नीचे आ जाओ। फिर वहाँ पर एसिड की बारिश होने लगती है, थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तभी जोए हम इस दुकान का ताला खोलने के लिए कुछ चाबी चाहिए, तो वहाँ चाबी ढूंढने लगते हैं। ब्रियाना ऊपर जाकर देखने लगती है, तभी उसको एक चाबी दिखाई देती है, लेकिन वो अटकी हुई होती है। जल्दी से वह चाबी खोलती है और जोई को देती है और वह नीचे आ जाती। रिचेल जोए दुकान का सेंटर ऑन करते हैं, लेकिन एक और लॉक होता है। बारिश शुरू होने लगती है, तभी बारिश रुकती है, टीवी ऑन होती है। टीवी में बताया जा रहा था पानी को जमा करो। रिचेल बोलती हमें किसी चीज चाहिए जिससे हम एसिड को जमा कर सकते हैं। फिर हमें एक केचप वाली बोतल दिखाई देती है, वो उसे बोतल को वहाँ पर रखकर छत के नीचे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एसिड जमा हो जाता है उसके अंदर। फिर वो फोन बूथ के ताले को जला देते हैं। फिर एक कॉल आता है, लेकिन और कट जाता है। जोए ही बाहर जाकर कुछ चीज ढूंढने लगती जिससे यहाँ से निकल सके। तभी टाइम पूरा होने वाला होता है। तभी वहाँ पर रिचेल अम्ब्रेला मिलता है, वह जोए की तरफ फेंकती है। जॉइन अम्ब्रेला को खोल देती है, फिर उसे 3 रिंग दिखती है, तो जोए बोलती है तीसरी रिंग पर फोन उठाना, पहले मत उठाना। जब वह तीसरी रिंग पर फोन उठाकर वापस रखती है तो कार का दरवाजा खुलता है। जोए ही उसके अंदर चली जाती है। जब बारिश रुकती है, रिचेल और ब्रियाना बाहर आकर कार के अंदर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन कार का दरवाजा बंद हो जाता है और फोन बूथ का भी दरवाजा बंद हो जाता है। फिर एसिड की बारिश होने लगती है, वो दोनों उसमें मर जाती है। कार की सीट का दरवाजा खुलता है। जोए नीचे आकर एक रूम में चली जाती है, उसे रूम में सोनिया नाम की लड़की का सामान होता है। तभी वहाँ पर अमांडा अलमारी से बाहर आती है। जोई बोलती है तुम तो मर गई थी। अमांडा मैं मरी नहीं थी, मैं नीचे गिरी थी और उन लोगों ने मुझे नया गेम डिजाइन के लिए चुना है, क्योंकि मेरी बेटी उनके कब्जे में। मुझे माफ कर देना, अगर तुमने ये सब मना किया ना तो तुम्हारे दोस्त बेन को मार देगी। जोए बेन तो मर चुका है। नहीं, तभी हम दरवाजा खुलता है और वहाँ पर बेन होता है कांच के उसे पार। जोए मना कर देती है मैं ये काम नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं बेन के केज में पानी भरने लगता है। जोए को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बचाऊं। तभी उसे गैस की पाइप दिखती है, वो उसे तोड़कर बेन के कांच के साइड रख देती है और आग लगा देती है। अब पानी बेन के ऊपर तक चला जाता है। फिर हम देखते हैं आग की वजह से वह कांच फूट जाता है। बेन बाहर आ जाता है, तभी एक रास्ते से पानी बाहर निकल रहा होता है। वो सब उसे रास्ते को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और पुलिस को सारी बात बता देते हैं। पुलिस वहाँ पर छापा मार के सभी लोगों को पकड़ लेती है और यह सारी बात न्यूज में भी फैल जाती है। तभी एक पुलिसमैन आकर जोए को उसका लॉकेट देता है। जोए बोलती है बेन मेरा एक काम करोगे, मुझे एरोप्लेन में जाना है। फिर अगले सीन हम दोनों को एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। फिर हम देखते हैं जोए को खतरा लगता है। यहाँ पर हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।